अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। सुबह का मामूल आपके पूरे दिन का तयन करता है और चंद मामूली गलतियां भी मुख्तसर या तवीलुल मियाद बुनियादों पर काफ़ी भारी साबित हो सकती हैं। मगर अच्छी बात यह है कि चंद छोटी छोटी तब्दीलियों को अपनाकर आप अपने सुबह के मामूलात को दुरुस्त करके जिस्मानी वज़न, तवानाई और तनाव वगैरह भी बेहतर बना सकते हैं। ऐसी ही गलतियों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बिला नागा मौसूल हो सकें। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों में, इन गलतियों में सबसे पहली गलती उठने का एक वक्त ना होना है। क्या आपको लगता है कि बिस्तर पर इजाफी 15 मिनट पूरे दिन के लिए जिस्मानी तवानाई फराहम करने में मदद दे सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जिस्म को ज़्यादा आराम उस वक्त मिलता है जब आप रोज़ाना एक ही वक्त पर बिस्तर पर सोने के लिए लेटें और जागने की आदत बना लें। अक्सर हम लोग जब उठते हैं तो हमेशा 15 मिनट 10 मिनट आगे करते करते काफ़ी टाइम बर्बाद कर देते हैं और ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके बाद अंधेरा रखना। सुबह के वक्त अक्सर अफराद को कमरे में रोशनी पसंद नहीं होती और पर्दे के ज़रिए अंधेरा रखना पसंद करते हैं, मगर ऐसा मत करें। दिन की रोशनी जिस्म को घड़ी तय करने में मदद देती है, जिससे अच्छी नींद में मदद मिलती है, जबकि इन्फेक्शन और वर्म से लड़ना आसान हो जाता है। सूरज की रोशनी से जिस्म को विटामिन डी भी मिलता है, सोचने में शफाफियत आती है और ज़िंदगी में खुशी का एहसास भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, सुबह के वक्त हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी खिड़की या दरवाज़ा कोई भी ऐसी चीज़ खोल दें जिससे सुबह की ताज़ा रोशनी आपके कमरे में दाखिल हो सके, क्योंकि इस रोशनी की वजह से बहुत से जरासीम भी मर जाते हैं और आपके जिस्म और आपकी सेहत को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। देर तक सोना। कई बार बहुत देर तक सोना बहुत अच्छा लगता है, ख़ुसूसन जब आपके पास वक्त हो और रात की नींद पूरी ना हुई हो। मगर तवीलुल मियाद बुनियादों पर नींद का मेयार बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि सोने के औकात तयशुदा हों, यानी एक ही वक्त सोना और जागना चाहिए। उठते ही बिस्तर से खड़े हो जाना। जब आप लेटे होते हैं फिर खड़े होते हैं तो कशिश शक्ल से गिरता है और कुछ देर के लिए सर चकरा सकता है, तो आराम से उठें। बिस्तर के किनारे कुछ देर बैठकर जिस्म को तैयार होने में मदद दें। अगर माजी में अक्सर सर चकराने का सामना हो चुका हो तो ये एक आसान सी एहतियात किसी संगीन चोट से बचा सकती है। वर्जिश से दूरी। वर्जिश को मामूल बनाना नींद, वज़न, दिल और मिजाज के लिए मददगार होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले वर्जिश करना इस हवाले से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे दिन भर के लिए ग़िज़ाई कैलोरीज़ और वज़न को कंट्रोल में रखना आसान होता है। कैफ़ीन से गुरेज। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सुबह उठते हैं चाय या कॉफ़ी पीने के आदी हैं तो इस मशरूब को छोड़ना जहन में धुंधलेपन का बायस बन सकता है। सोचने और तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल के साथ थकावट, शदीद सर दर्द, दिल मुतलाने और फ्लू जैसी अलामात का भी सामना हो सकता है। अगर आप सुबह उठते ही कैफ़ीन की आदत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो इस तरह के असरात से बचने के लिए ये काम बतदरीज करें। फ्रेंड्स, कैफ़ीन का मतलब चाय, कॉफ़ी, सिगरेट कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ से गुरेज ज़रूरी है। इस चीज़ से गुरेज करना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर हो सकता है। दांतों को भूल जाना। हर रात दांतों की सतह पर ब्लॉक जमने लगता है और अगर सुबह उठकर ब्रश नहीं करें तो वो सख्त होकर टाटर की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जो फिर डेंटिस्ट ही निकाल सकते हैं। अगर प्लाक और टाटर तवील अरसे से हों तो इससे मसूड़ों की सूजन या खून निकलने जैसे मसाइल का सामना भी हो सकता है। कैविटीज़ सांस में बू और दीगर अमराज भी सामने ला सकती है। तो फ्रेंड, अपने दांतों का बहुत ख्याल रखें और दांतों को सुबह का एक टाइम और रात को सोने से पहले बल्कि 2 टाइम लाजमी ब्रश करें, क्योंकि दांतों में मौजूद कैविटीज़ जब जमने लगती हैं तो ये बहुत से मसाइल का बायस बन जाती हैं। चाय या कॉफ़ी पीते ही ब्रश करना। कॉफ़ी या चाय में एसिड होता है और किसी भी एसिड ग़िज़ा या मशरूब के बाद ब्रश करने से गुरेज करना चाहिए। ये एसिड दांतों की सतह को कमज़ोर करता है और फ़ौरन ब्रश के बजाय या तो पहले कर लें या फिर 30 से 60 मिनट तक इंतज़ार करें, यानी चाय या कॉफ़ी पीने के बाद कम से कम आधा घंटा या पूरा घंटा इंतज़ार करें और उसके बाद ब्रश करें, क्योंकि इसमें मौजूद एसिड्स आपके ब्रश में शामिल होकर आपके ग़िज़ा की नाली तक पहुंच सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं।
डिवाइसेस का इस्तेमाल। अगर आप मुसलसल डिजिटल डिवाइसेस, ईमेल और सोशल मीडिया चेक करने के आदी हैं तो इससे जहनी तनाव और बेचैनी का सामना हो सकता है। सुबह उठते ही ईमेल चेक करने पर किसी काम का दबाव ज़्यादा बढ़ सकता है। सुबह उठने के बाद कुछ देर तक डिवाइसेस से दूर रहें। बगैर किसी मनसूबा बंदी के दिन का आगाज़। अगर आप दिन के आगाज़ में पूरे दिन की मसरूफियात के बारे में सोचे बगैर हरकत में आते हैं तो हो सकता है कि मकसद के हुसूल में मुश्किल का सामना हो। काम हो, घर वाले या तर्ज़ ज़िंदगी, ये ज़रूरी है कि इनके अहम पहलुओं का तयन करें और रोज़ाना के कामों का तयन करें। तरजीहात बनाकर एक फ़हरिस्त तैयार करें और दिन के आखिर में अपनी पेशरफ़ का जायज़ा लें। फ्रेंड्स, कोई भी मामला हो, ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, मनसूबा बंदी के बगैर अगर आप चलेंगे तो आप नाकाम रहेंगे। तो सुबह उठने से पहले सबसे पहले अपने काम, अपने शेड्यूल की मनसूबा बंदी करें और उसी मुताबिक चलें। रोज़मर्रा के मसाइल में गुम हो जाना। जब एक बार रोज़मर्रा के मसाइल से निपटने की मनसूबा बंदी कर लें तो अपनी ज़िंदगी के अच्छे लम्हात पर शुक्र गुजारें। ऐसे अफराद ज़्यादा खुश, सेहतमंद और अपने ताल्लुकात से ज़्यादा मुतमईन होते हैं। यानी जिस हालात में भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्रमंदी ही नेमत है और यही आपको डिप्रेशन और मसाइल से निकाल सकती है। नाश्ते से मुंह मोड़ लेना। जो लोग नाश्ता करने के आदी होते हैं वो ज़्यादा बेहतर सोचते हैं। नाश्ते से मुंह मोड़ लेना। जो लोग नाश्ता करने के आदी होते हैं वो ज़्यादा बेहतर सोचते हैं और जिस्मानी चर्बी का कम सामना होता है। ख़ास तौर पर यह आदत ज़ियाबतीस टाइप 2 और इमराज़ कल्ब का ख़तरा भी कम करता है। ऐसे अफराद वर्जिश को भी मामूल बनाते हैं और सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो सेहत बख्श नाश्ते से लुत्फ़ अंदोज़ हों। ये दिन के पुरलुत्फ़ आगाज़ का आसान तरीन तरीका है। बहुत ज़्यादा मीठा। दिन का आगाज़ बहुत ज़्यादा मीठा खाकर करने से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, जिससे थकावट, चिड़चिड़ाहट, भूख ज़्यादा लगती है। इसके मुकाबले में अंडे में मौजूद प्रोटीन और पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा फाइबर और ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। दलिया, अजनास, फल वगैरह हज़म होने में ज़्यादा वक्त लेते हैं, जिससे दिन भर के लिए जिस्मानी तवानाई बरकरार रखना आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और एक ज़रूरी बात, वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ लाजमी शेयर करें। फिर में हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बिला नागा मौसूल हो सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।